और धनवंतर जैसे वेद कमाली कहाँ हुए, हनुमान भीषम जैसे बोलो ब्रह्मचारी कहाँ हुए, जैसे बाबा नंद हुए ऐसे गोपाली कहाँ हुए। अरे भूडोल आ गया, धरती की मर्यादा पुष्पम राम हुए, गीता का उपदेश जैसे कृष्ण भगवान हुए, व्यास आदि सुखदेव सुनो जो वेदों के विद्वान हुए, हरिश्चंद्र मोरत देखो दानी कड़ समान हुए। लेकिन आज इस देश भारत की दशा भक्तों परिवर्तन करती है। और हकीकत बात यह है कि अगर हमें हार्दिक दिल से पूछा जाए जो इस देश का विनाश करने पर सिर्फ दो ही खुले हैं, कोई बुरा मत मान जाना, दो ही आदमी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कौन? इस देश के नेता और अभिनेता जिन्होंने देश को बिल्कुल खोखला कर दिया। देख रहे हो, एक साल हो गई, कोरोना 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 रोना पड़ा है घर में। ये सब क्या है? कुछ कोरोना नहीं, केवल तुम्हें कमजोर किया जाता है। जब हमारे देश की जनता कमजोर हो जाएगी, विद्वानों का ये कहना है कि अगर शासन करना है तो कम से कम 80% जनता देश की गरीब होनी चाहिए, जब शासन कर सकते हैं। एक साल से तुम्हें मार के रख दिया, 24 में इलेक्शन आने वाला है, तब तक तुम्हारी धज्जियां बिखर जाएंगी, तुम आवाज उठाने के कारण नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, केवल घमंड से ताकत से सत्ता छीन ली जाएगी। जानते यानी ये देश भारत बड़ा गर्व होता है इस देश का नाम सुनकर के। इस देश में कैसे कैसे बहादुरों ने जन्म लिया भक्तों।
ये वही देश भारत है। आज थोड़ा आप लोगों को बता के तरफ बोल रहा हूं, आज से लगभग 5,500 साल पहले इस भारत भूमि पर एक विशाल संग्राम हुआ था भक्तों, जिसे हम और आप महाभारत के नाम से जानते हैं। लाखों माताओं की मांग का संदूर उजड़ा, लाखों माताओं की गोद में सोनी हो गई। इस देश में कुरुक्षेत्र के मैदान में भक्तों घुटनों से ऊपर खून बह रहा था। लेकिन याद रखना, आदमी के पास समय नहीं होता है। व्यक्ति सोचता है कि अभी भगवान का भजन नहीं करूंगा, बुढ़ापा में कर लूंगा। लेकिन हमारे गुरुदेव ने लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा, सबसे मिल भुजा पछाड़ यार रहना न सदाई सवेरे में, और नेक पति के सिवा साथ को साथ चले ना। इसलिए कभी घमंड न करी, घमंड में की हालत बुरी हो जाती। सही बात है। घमंड आदमी को विनाश की सीढ़ी पर ले जाकर के रख देता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था भक्तों, क्या हुआ? केवल एक छोटी सी बात की वजह से। जिस समय पांडवों ने एक भक्त सभा का निर्माण कराया, सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, दुर्योधन भी गया। किसी तरह से दुर्योधन फिसल करके गिर पड़ा, तो द्रौपदी छत पर खड़ी थी, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला कि अंधी की अंधा ही।
इतना बड़ा विशाल संग्राम छिड़ गया। ओ भैया एक बात और बता दो, जिसकी वाणी में रसना है उसका जग में क्या बसना है, उसे तो चक्कर में फंसना है। कटवाणी झगड़ा करवाए दे, अगर वाणी पर संयम नहीं है, किसी से गलत बोलोगे तो जानते हो चले जाओ घर से बाहर निकल के। कटवाणी झगड़ा करवा दे, कहो तो चोरे में पिटवा दे और महाभारत से युद्ध करा दे। यही भाई महाभारत का युद्ध। दुर्योधन ने भक्तों जब सुना कि उसने हमसे कहा कि हम लेके हमला हुआ, अपने घर पर पहुंचा, एक युक्ति बना करके तैयार की पांडवों को जुआ खेलने के लिए दूध पीने के लिए आमंत्रित किया गया। सब कुछ हार गए, अंत में द्रौपदी को भी हार गए। लेकिन ये तो द्वारिकाधीश कन्हैया की कृपा रही, जो कि बहन की इज्जत, उसकी आबरू को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। अंत में ये शर्त रखी गई थी कि जो हार जाएगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना। पांचों पांडवा जब हार गए तो भक्त द्रौपदी को लेकर के निकल पड़ी, जाकर के खांडेल वन में पहुंचे। 12 वर्ष इन्होंने बड़े प्रेम से व्यतीत की। जब 13वीं साल लगी है तो पांडवा विचार करने लगे कि 1 साल के अंदर अगर दुर्योधन ने मेरा पता लगा लिया तो मुझे फिर से 12 वर्ष के लिए यहाँ भटकना पड़ेगा। बैठे बैठे सलाह कर रहे हैं। ब्याज की आते ही धर्मराज ब्याज को समझाते कि यहाँ से थोड़ी दूर पर विराट प्रदेश की राजधानी है, वहां आप चले जाओ और अपने नाम और वेशों को चेंज कर लो और 1 साल के लिए उसकी यहाँ नौकरी करो। और इधर ही 11 मुद्राएं रंजित कुमार जोशी गांव हमारे गंगनपुर के ही भैया, और 101 मुद्राएं पंकज यादव और 21 रुपए हमारे रुकनपाल भैया जो फिलहाल भी बीबीसी मेंबर है, इनकी तरफ से आया है। ठेका उठाइए, ठेका बंदी
पांडवा चले ही द्रौपदी कहता है कैसे चली भैया
अस्त्र शस्त्रों को खोल खोल करके छेंकुआ के वृक्ष पर डाल दिया और कहने लगे कि जब तक हम लौट करके ना आए तब तक इसी वृक्ष पर मेरा इंतजार करना। अब भक्त तो सलाह करने लगे कि जी बताओ विराट नरेश की कचहरी में सबसे पहले जाएगा। देखिए लोग कहते हैं कि महाराज धर्मराज कभी जीवन में झूठ नहीं बोले। धर्मराज कहने लगे मैं जाऊंगा, फटे पुराने वस्त्रों को पहना है और भाग चले भक्तों विराट नरेश के दरबार में जाकर के पहुंचे। देखा बड़ी बड़ी बहादुर थोड़ी सी ढाल बोलाई हुई बैठे हैं। महाराज ने जिस समय एक अजनबी को देखा पूछने लगे कौन हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर के धर्मराज बोले महाराज मेरा नाम कनक है, यहाँ क्यों आई? कहने लगे महाराज बड़ी लाचारी है और आंखों में आंसू भर के धर्म ने जवाब दिया है